Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture related to the vectors, we come to the next topic, position vector and displacement vector. Student वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि अगर आप देखो कि बाय द आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी हमने आगे डिस्कशन करनी है, इवन इन द मैथमेटिक्स, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमने बहुत ज्यादा यूज करना है, तो प्लीज इसको ध्यान से सीखिए क्योंकि बेसिकली इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होता है एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए ये मैंने लिया एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. क्लियर? एंड मैं स्पेस में कंसीडर कर रहा हूं, जस्ट मैंने यहां पे ये पार्टिकल कंसीडर किया एट द पॉइंट P एंड ये मेरे पास जो R वेक्टर है, ये ओरिजिन है, R वेक्टर है, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर. दिस इज अ पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट P है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितने डिस्टेंस पे होगा, R डिस्टेंस पे होगा. सो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर. हम इसको कैसे रीड करते हैं, R वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O. और इसके कोऑर्डिनेट में लेके चल रहा हूं x, y, z. तो इसको मैं किस टाइप से लिखूंगा, R वेक्टर इक्वल टू x i कैप, y j कैप, z k कैप. तो इसका मीनिंग क्या होता है, x is a value of r along x axis, y is a value of r along y axis, z is a value of r along z axis. ये मेरे पास है. तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई करता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वो इस चीज के बारे में बताता है. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे क्या किया, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई एंड बाय द फोर्स ये पार्टिकल सपोज करो एक अनदर पॉइंट यहां पे आ गए. क्लियर? तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये पॉइंट यहां पे आ गए और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r1 वेक्टर है. क्लियर? तो आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने कंसीडर कर लिया Q और इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1, y1, z1. ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए. तो आपके पास क्या होगा कि r1 वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O. मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां आया है तो उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, हमारे पास ये है. क्लियर? तो अब आपके पास अगर मैं r1 वेक्टर को डिफाइन करना चाहता हूं तो r1 वेक्टर बेसिकली होगा क्या, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप. तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये क्योंकि ये यहां से यहां मूव किया है. अब स्टूडेंट मैंने यहां पे फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पी क्यू. मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कितने मैग्नीट्यूड से और किस डायरेक्शन में पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज करी है. फ्रॉम P टू Q उसने इस डायरेक्शन में चेंज करी है और कितने मैग्नीट्यूड से चेंज करी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. तो वो चीज हमने क्या करनी है, यहां पे फाइंड आउट करनी है. एंड यू नो वेरी वेल दिस इज अ फाइनल पोजीशन एंड दिस वन इज अ इनिशियल पोजीशन. तो मैं क्या करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा. तो अगर मैंने यहां पे PQ वेक्टर की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास क्या होगी, यहां पे ये फाइनल है, ये इनिशियल है. मतलब r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर. तो आप इसको कैसे लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस ऑफ, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, यहां पे क्या होगा, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप. आपके पास ये आ जाएगा.
तो इसको कैसे लिखेंगे, x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप प्लस z1 माइनस जेड के कैप। मतलब मैंने क्या किया, आई कैप वालों को अलग कर लिया, वाई वालों को अलग कर लिया, जेड वालों को अलग कर लिया, तो ये मेरे पास आ गए। अब ये तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का होगा क्या, ये होगा। मतलब क्या होगा, जो मैंने ऐसे आपको यूनिट वेक्टर में बताया था, तो क्या होगा, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस जेड का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस इज आर वेक्टर और r1 वेक्टर। और स्टूडेंट एक और चीज, जैसे r वेक्टर है ना, तो मैं इसको यहां पे ये भी लिख सकता हूं, दिस वन इज अ बेसिकली ओपी वेक्टर। और ये जो r1 वेक्टर है, आप इसको क्या लिख सकते हो, OQ वेक्टर भी लिख सकते हो। बट स्टूडेंट ये पेपर में नहीं आते, बट इसका जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी हमें आर्टिकल परफॉर्म करना है, देन वी शुड नो कि किस टाइप से आपको करना है। तो दीज आर द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपने जस्ट क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। एंड दीज आर द पोजीशन वेक्टर when the point is present at P, when the point is present at Q. Clear? Any doubts, students?